दिसंबर 1990 में जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर था। जो पॉलिसीज़ हमने उस पर बनाई थी वो पूरे मुल्क की जो चैम्बर्स थे या फेडरेशन जो थी उन्होंने भी उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का प्लान दे दिया, ताजरों को अपनी पॉलिसी पर एतमाद में ले लिया। कहा हमारे दौर पे महंगाई 12 से कम होकर 4% पर आई, हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की रहती तो डॉलर 40 रुपए का होता, आज करेंसी को मट्टी में मिला दिया गया। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर लोग तालीम, तरक्की और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है। सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये भी कहा शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी, हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। मुल्क की मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करनी पड़ेगी। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुरानी सियासत को गुड बाय, नए को मौका दिया जाए। बिलावल ने खुद को वजीर आजम बनाने के लिए आवाम का साथ मांग लिया। कहा किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है अवाम एक बार मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साला बाबों के हाथ में हुकूमत दे दें? मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। एक नजरिया और मंशूर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बैठाना पड़ेगा। मौका मिला तो 5 सालों में तनख्वाहों को दुगना करेंगे। आसिफ जरदारी ने अपने दौर में जो काम किए वो सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नून लीग या पीटीआई नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। चेयरमैन पीटीआई और फौज के दरमियान मुसालहत में नाकामी की मुतादिद वजूहात थी, तफसील में नहीं जाना चाहता। जरूरी है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नवाज शरीफ या जो भी मुंतखब होकर आएगा इससे हल्फ लूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात अदालत में जेर समात हैं। बहैसियत सदर अदलिया पर यकीन रखता हूँ, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। 9 मई वाक़यात की मजम्मत की, हुकूमतों को भी सोचना होगा कि ऐसे हालात पैदा ना हो कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। ये भी कहा अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे, यकीन दहानी के बावजूद टीटीपी के खिलाफ इकदामात नहीं उठाए गए। यकीन है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, अवाम शरीफ बरादरान को धांधली नहीं करने देंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। लाडले अपनी रंगबाजी से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। पंजाब में नून लीग को अब कोई वोट नहीं डालेगा। अवाम में पीटीआई की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया। मुझे किसी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। नून लीग के पास पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं। चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए आते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से जेल में दूसरे दिन भी तफ्तीश। नैब टीम ने 3 घंटे पूछताछ की। जेल इंतजामिया ने तफ्तीश के लिए अलग कमरा फराहम किया। उधर साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है या वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अदालत ने जेल में समाअत रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में 4 दिन की तौसीह कर दी। वकला से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई का फिर अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर।
75 साल से पुरानी लकीरों की पैरवी की, हम थक चुके, मुल्क का अमन तबाह कर दिया गया, किसी के हकूक महफूज नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा 75 साल हमने उन अनासिर की पैरवी की, उनकी खींची लकीरों पर चले, मगर अब नहीं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। आम आदमी दर बदर ठोकरें खा रहा है, जिनका रास्ता गलत हो चुका उसे ठीक करना होगा। इस्लामी मुमालिक फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की गैरत नहीं दिखा रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई बुलंदियां, हर्डन इंडेक्स में 716 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 57,397 की सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में 17 कारोबारी दिनों बाद कमी, इंटरबैंक पे डॉलर 72 पैसे सस्ता, 287 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF के मौजूदा प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे, मजीद 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेंगे। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, हुकूमती अखराजात और तवानाई की कीमत कम करेंगे, सरमायाकारी के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास माशी ताकत बनकर उभरने की मुकम्मल सलाहियत है। अवाम पर एक और गैस बम गिराने की तैयारी, जनवरी से गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने से सालिया 9 मई देखना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 5 साल बाद भी हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के तनासुब में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही एहतसाब हुआ। फैजाबाद धरना नजरसानी दरख्वास्तें तवील अरसे तक क्यों मुकर्रर न हुई। अदालती हुक्मनामे में नया इंकशाफ सामने आ गया। 25 अप्रैल 2019 को कॉस्टलेस में केस शामिल हुआ। 25 अप्रैल की ही शाम को दरख्वास्तें कॉस्टलेस से निकाल दी गईं। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की हिदायत पर कॉस्टलेस से निकाली गईं। मासी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने दरख्वास्तें मुकर्रर करने की हिदायत न दी। पायदार माशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, आर्मी चीफ का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और आला हुकाम की शिरकत। कमेटी का सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने हिदायत की SIFC के तहत इक़दामात पर भरपूर ताउन से अमल किया जाए। गजा में सफाकियत, हैवानियत और बर्बरियत की इंतहा, इसराइल तमाम हदें पार कर गया। अस्पताल, मसाजिद, घर, सड़कें, स्कूल कुछ भी महफूज न रहा। गजा में मस्जिद पर बमबारी, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। एक बार फिर अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस चढ़ दौड़ी। इसराइली बुलडोजर्स ने अस्पताल का जनूबी दाखिली रास्ता तबाह कर दिया। बेसमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी और एक भी अरकमाली न मिला। किसी सुरंग का भी नामो निशान मौजूद नहीं था। तबाही और बर्बादी फैलाने के बाद इसराइल का दावा मुकम्मल गलत और झूठ साबित हुआ। इसराइल ने अस्पताल से मुतालिक वीडियो भी हटा दी। उर्दनी फील्ड अस्पताल पर भी बमबारी, वस्ती गजा में पेट्रोल पंप पर हमले, खान यूनस में मस्जिद पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस को खाली कराने के ऐलानात, पम्फलेट्स तकसीम किए गए। गजा पर कब्जा गलती होगी, अमरीकी सफर की इसराइली वज़ीर आज़म को वार्निंग। कहा रकमाली छुड़ाने की कोशिश का मतलब फौज भेजना नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया तनाज़े का हल 2 रियासती है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का अस्पतालों पर बमबारी बंद करने का मुतालिबा। जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशें, 50 रकमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन की जंग बंदी का इम्कान। उधर हमास की जानिब से मज़ाहमत जारी, सहूनी फौज की मज़ीद 11 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह, 3 इसराइली फौजी मार दिए गए।
ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका, कौन भारत के साथ फाइनल में टकराएगा? दूसरा सेमीफाइनल जारी। जनूबी अफ्रीका के 213 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मैच दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की 62 रन की इनिंग्स, जनूबी अफ्रीका की जानिब से मिलर की शानदार सेंचुरी। क्लासिन ने 47 रन की इनिंग्स खेली। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। टीम के बाद मैनेजमेंट में भी उखाड़ पिछाड़। नवीद अकरम चीमा को टीम मैनेजर की जिम्मेदारियां देने का फैसला। नए टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं अहम जिम्मेदारी मिली है, मद्दाहों को खुशियां देंगे। T20 के नए कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं टीम की क़यादत मिलना बाइस फ़ख्र है। बाबर आजम के हक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबर मेरा कप्तान हैशटैग बन गया। हजारों फैंस की जानिब से मोहब्बत का इजहार। कीवी ओपनर रिचन रविंद्रा ने बाबर के इकदाम को दानिशमंदाना करार दे दिया। रिजवान ने कहा बाबर आजम दिलों के कप्तान हैं। असासे करोड़ों के मालियत कौड़ियों की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के असासों की तफसीलात मंसर-ए-आम पर। वज़ीर-ए-आज़म के पास 10 तोले सोना, मालियत महज 80,000 रुपए। अनवारुल हक काकड़ मजमूई तौर पर 4 करोड़ 81 लाख असासों के मालिक। 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन की कीमत 80 लाख रुपए। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख कैश मौजूद। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर के पास DHA कराची में घर, 40 लाख रुपए मालियत बताई गई। DHA कराची में एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 ज़ाहिर की। 2 अरब 79 करोड़ के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए असासों के मालिक। 1 करोड़ 27 लाख का घर मौजूद। एहलिया के पास इस्लामाबाद में 2 घर 31 लाख रुपए मालियत के हैं। 4 तोले सोने की कीमत 70,000 ज़ाहिर की। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। आलूदगी में लाहौर ने फिर से टॉप कर लिया। शहरियों का पंजाब के दारुल हुकूमत में जीना मुश्किल। स्मोक बेकाबू, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़रे सेहत। एक बार फिर 400 से ऊपर चला गया। शहर में बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर आला की हिदायत पे कार्रवाइयां जारी। मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने जा रहे हैं। आइंदा हज 1 लाख रुपए सस्ता। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया गया। वजीर मसरफी उमूर अनीक अहमद ने बताया गुज़श्ता बरस हज 11,75,000 का हुआ था। इस बार 10,75,000 का होगा। एयर टिकट सस्ता होने के हवाले से मीटिंग जारी है। हर हाजी को एक ऐप देंगे, उसके जरिए कोई हाजी गुम नहीं होगा। रवां साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। दो लाख से जायद गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी हो चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा का कहना है अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से वापसी के लिए इकदाम किए। इस्राइल गजा में मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना होगा। पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। न डरेंगे न अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं निगरान हुकूमत क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है? क्या वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना भी चाहती है? लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो इंतखाबी नताइज को कोई नहीं मानेगा। खुर्द बुर्द केस में असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा ऐसा ना करें, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं।
एमकेएम पाकिस्तान ने नून लीग से इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची के मसाइल खत्म कर दें, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट प्री पोल धांधली की बुनियाद पर किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी के बाद कराची तबाह होना शुरू हुआ। फारूक सत्तार ने कहा, आइन के आर्टिकल 140 में इबहाम है, बुनियादी तरमीम करना चाहते हैं।